पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा पहला, टांसले ने दिया था। बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र अथवा इकोसिस्टम का नाम सबसे पहले ए जी टैंसले वैज्ञानिक ने दिया था और उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय एवं अजीवीय यानी बायोटिक और अबायोटिक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। पारिस्थितिक तंत्र पर सभी वीडियोज मेरे चैनल में अपलोडेड हैं लेक्चर सहित। आप लोग जाकर के लेक्चर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा तुरंत आपके सामने आएगा। मैंने चित्र सहित अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी टैंसले ने शब्द दिया। देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है पीजीटी 2011 में, और वो वाला जो पहले बताया भी वो 2013 में आया था, तो उसी के ऊपर रिलेटेड है। एजी टैंसले ने शब्द दिया, कौन सा शब्द दिया था? तो आंसर इसमें सही होगा डी, पारिस्थितिकी तंत्र का यानी इकोसिस्टम का दिया था शब्द। किसने? एजी टैंसले ने। और इन्होंने परिभाषा भी पारिस्थितिक तंत्र की बताई थी कि जो वातावरण है उसमें जो जीवीय घटक हैं और अजीवीय घटक हैं सभी का आपस में संबंध, इसी को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रस्तावित किया। पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रस्तावित किया किसने? तो एजी टैंसले ने प्रस्तावित किया था, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा कर एक दूसरे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रथम बार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी में 2003 और 2004 में पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रथम बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, टैंसले के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। उनका पूरा नाम एजी टैंसले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रयोग किसने किया? देखिए पीजीटी 2013 में कितनी बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? डी वाला सही होगा, टैंसले ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया था? इको टाइप शब्द किसने? तो इसका आंसर सही होगा बी, टरेसन ने। टरेसन ने इको टाइप शब्द प्रस्तावित किया था। आपको बता दें कि इको टाइप क्या है? तो आनुवांशिक रूप से भिन्न ऐसी जनसंख्या या ऐसी पॉपुलेशन जो विशेष हैबिटेट होती है या विशेष पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है, उसे ही इको टाइप कहा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी का आप वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। यानी जीवित पदार्थों का ऐसा समूह जो पृथ्वी को घेरता है क्या कहलाता है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। बता दें कि जैवमंडल अथवा बायोस्फीयर पृथ्वी का जैविक घटक होता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, जिसमें स्थल मंडल होते हैं यानी लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर तथा वातावरण यानी एटमॉस्फेयर शामिल है। यानी जैवमंडल या बायोस्फीयर में क्या क्या आता है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सभी जीवों व उनके द्वारा उत्पन्न मृत कार्बनिक पदार्थों का समूह जैवमंडल में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं। यानी पौधों के जो कई समुदाय होते हैं उनका क्या बताया गया कि अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा बी, समपारिस्थितिकी कहा जाता है। समपारिस्थितिकी। बता दें कि किन्हीं जीवों या कह लीजिए कि पौधों के कई समुदायों का, क्योंकि पौधा और जंतु ये सब जीव होते हैं, तो किन्हीं जीवों के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से संबंध समपारिस्थितिकी या समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाता है।
और समपारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रोइटर एवं किर्चनर ने सन 1896 ईस्वी में किया था। सबसे पहले किसने किया? श्रोइटर एवं किर्चनर ने। किसका? समपारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। समुदाय पारिस्थितिकी कहो चाहे समपारिस्थितिकी कहो, यानी कम्युनिटी इकोलॉजी, किसका अध्ययन होता है इसके अंतर्गत? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, वातावरण के संबंध में समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिकी अध्ययन क्या कहलाता है? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर होगा सी, समपारिस्थितिकी कहलाता है। और समपारिस्थितिकी मैंने क्या बताया था, क्या होता है? कोई जीव है, यानी किन्हीं जीवों या पौधों के कई समुदायों का आपस में या आसपास के वातावरण से संबंध जो होता है उसे ही समपारिस्थितिकी कहते हैं। समपारिस्थितिकी या सेम इकोलॉजी कहलाता है, या कह लीजिए कि समुदाय पारिस्थितिकी इसी को कहा जाता है, यानी कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। क्या हुई परिभाषा? किन्हीं जीवों के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से संबंध ही समपारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से अंततः स्थायी हो जाती है तो समष्टि वृद्धि चक्र होगा। समष्टि वृद्धि चक्र क्या होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, एस आकार का होगा। जब एक समष्टि या पॉपुलेशन पहले धीमी गति से बढ़ती है और फिर तेज से और अंत में स्थायी हो जाती है तो समष्टि वृद्धि चक्र एस आकार का होगा। यदि आप लोग पॉपुलेशन या समष्टि पर वीडियो देखना चाहते हैं, समस्त पूरे चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, लेक्चर वाले, आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 12, 13, 14, 17 और ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो इसमें आंसर क्या सही होगा आपको बता दें कि भारत में जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र या कह लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा या 18 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? प्रश्न पूछा गया पीजीटी 2011 में कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? वन से आच्छाद क्षेत्र कितना होना चाहिए? आंसर सही होगा सी, 67% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके अनुसार भारत में कुल 1/3 यानी 33% क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 यानी 67% क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पूछा गया था इसलिए 67% बताया गया है। अगर भारत में कुल पूछा जाता तो कुल 1/3 यानी 33% सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी आरक्षित जीवमंडल अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? पीजीटी 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, केवल तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में अवस्थित है। बता दें कि नीलगिरी आरक्षित जीवमंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ये कहाँ आते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत आते हैं और ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थ्योरी लेक्चर मैंने समझाया वो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनेमेटा रोग का संबंध किससे है? मिनेमेटा रोग का संबंध किससे है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीसा, पारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, किससे संबंध है इसका? आंसर सही होगा बी, पारा से संबंध है। बता दें आपको कि मिनीमेटा या मिनीमाता जल प्रदूषण से संबंधित रोग है। ये कौन सा रोग है? मिनीमेटा या मिनीमाता कह लीजिए, जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन से संबंधित रोग है और इसका कारण
फैक्ट्री के अपशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना है, यानी फैक्ट्री से जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मरकरी निकलती है वो पानी में मिल जाती है, इस कारण से होता है। और यह जल में पारे यानी मरकरी की उच्च सांद्रता से होती है। जल में मरकरी की उच्च सांद्रता हो जाती है, अधिक मिल जाती है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। और पारे या Hg की उच्च सांद्रता युक्त मछलियों को खाने से यह बीमारी फैलती है। अब उसी जल में क्या होता है कि मछलियां रहती हैं और उस पानी को पीती हैं, तो उन मछलियों को जो लोग खाते हैं, इस तरह से मिनीमाता या मिनीमेटा रोग फैलता है। और जापान में इससे कई लोग प्रभावित भी हुए हैं। इसमें से मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, अंधापन, पक्षाघात तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। लक्षण है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, अंधापन आ जाता है, पक्षाघात हो जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। किसमें? मिनीमेटा रोग में या मिनीमाता रोग में। किससे फैलता है? जल प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमेटा महामारी जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं का कारण है। क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसके कारण होता है, पारे के कारण होता है, वाटर पॉल्यूशन संबंधित रोग है, और मैंने बताया था कि फैक्ट्री में अपशिष्ट मरकरी पानी में मिल जाती है और जिसके कारण मछलियां उसको पीती हैं और मछलियों को खाने वाले लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा जल में HgCl2 मिलने से। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला। और ये क्वेश्चन TGT 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमेटा बीमारी का कारण है। मिनीमेटा बीमारी का कारण क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, PGT 2004 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा सी, फैक्ट्री के अपशिष्ट मरकरी का पानी में निर्मुक्त होना मिनीमेटा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमेटा रोग जो कि जापान में जल प्रदूषण के कारण फैल रहा है या फैला था का कारण था। क्या कारण है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? सभी लोग बता लेंगे। आंसर सही होगा सी, पारा या Hg इसका मुख्य कारण होता है। और ये क्वेश्चन PGT 2002 में पूछा गया। देखिए, यही क्वेश्चन 2002 में आया, 2004 में आया था और TGT 1999 में पूछा गया था। तो मैंने कई बार बताया है कि PGT और TGT में क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को।